हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 3 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। ठीक है, असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं, इसके आज हम लोग टॉप 21 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को इस ऑब्जेक्टिव को आपको हम याद करा देंगे। ठीक है, आप लोगों को शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना होगा ताकि आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको छूटे ना और एग्जाम में आप लोग कंप्लीट बना कर आए। ठीक है, और 100% मार्क्स आप लोग करके आए। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, आप लोग कम से कम 100 लोगों के पास जरूर इस वीडियो के पास शेयर करें। ठीक है, 100 स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। ठीक है, कंपलसरी जो सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले नंबर, उस पर अगर जरूरी है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें किस विषय पर सर हमें वीडियो चाहिए, बना दीजिए, हम उस पर आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, किसी तरह का प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। और आप लोगों को जो इसका पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैप्टर वाइज अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी, इसके बाद ज्योग्राफी हिस्ट्री, इसके बाद पॉलिटी हो, इसके बाद इकोनॉमिक्स हो, इसके बाद फिलोसफी हो, या तो आप साइकोलॉजी हो। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें, इन सब का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें चैप्टर वाइज, तो आप लोग जाइएगा लिंक में, आपको लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक आपको प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग आपको विषयों का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग सभी चैप्टर का आप लोग बेहिचक जाकर देखिए। ठीक है, ताकि आपको कोई भी विषय में आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलिएगा। चलिए तो फर्स्ट नंबर के बढ़ जाते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि बच्चे को सुयोग बनने के लिए क्या आवश्यक है, बताइएगा। बच्चे को सुयोग बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चे को सुयोग बनने के लिए हमें क्या आवश्यक है? तो उचित निर्देशन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि भारतीय शिशु की औसत औसत जन्म ऊंचाई क्या है, बताइएगा। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? तो औसत जन्म ऊंचाई जो है आपका 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है, बताइए। कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? ऊंचाई का भ्रम कौन सी है? तो खड़ी रेखा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, बताइएगा। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था आपका बाल्यावस्था होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है मानव शरीर की मूल आवश्यकता नहीं, बताइएगा। मानव की मूल आवश्यकता नहीं, तो मूल अवस्था क्या नहीं? तो मनोरंजन आपका मूल अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर देखिएगा। 6 में कह रहा है कि खुशी, आत्मीयता और रूह पहलमान का प्रतीक है, बताइएगा। किसका प्रतीक होता है? ये जो इसका रंग होता है क्या होता है? खुशी होता है, आत्मीयता और रूह पहलापन किसका प्रतीक होता है? तो ये प्रतीक होता है आपको पीले रंग का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, बताइएगा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम लोग करेंगे गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। गूंगे और बहरे बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है, बताइएगा। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, तो बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के समय से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि दुखद संवेद का उदाहरण है, बताइएगा। दुखद संवेद का उदाहरण होता है तो क्रोध होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है, बताइएगा। निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है? तो शारीरिक न्यूनता कौन है? तो श्रवण शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में कह रहा है कि मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है, बताइएगा। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मानसिक न्यूनता जो 9 प्रकार की होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि कृत्रिम या लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है, बताइएगा। कृत्रिम या लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? तो विशेष आवश्यकता जो प्राकृतिक चिकित्सा की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकताएं की जरूरत है और शैक्षणिक आवश्यकताएं की जरूरत है। इस सभी की जरूरत है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में देखिए क्या करा है। 13 नंबर में करा है, निम्न में कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन है, बताइएगा। निम्न में कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन है, तो दोस्तों से संबंध, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में करा है, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई, बताइएगा। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई, तो 1975 ईस्वी में शुरू की गई, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है, बताइएगा। एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है, तो एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह जो है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए है, 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली सभी माताओं के लिए, ये सभी के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। 16 में कह रहा है कि शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी, बताइएगा। शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी है, तो अतिरिक्त व्यवस्थाएं क्या है, तो अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी है, तो बड़े भाई बहन से है, संबंधियों तथा पड़ोसियों से है, या क्रेच या डे केयर केंद्र से है, यानी इन सभी से, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 17 में कह रहा है कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है, बताइएगा। कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है, कितने प्रतिशत में होती है, तो 15% में सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि प्रतिशत प्राकृतिक असमर्थता होती है, बताइएगा। प्राकृतिक जो होती है असमर्थता होती है, तो प्राकृतिक असमर्थता जो होती है जो जन्म से ही होती है, क्या होती है, जन्म से हुई होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है, वह असमर्थ बालक होता है, क्या होता है, असमर्थ बालक होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, बताइएगा। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो ब्रेल विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 21 में कह रहा है कि घर मानव जीवन को प्रदान करता है, बताइएगा। घर मानव जीवन को प्रदान करता है, तो घर मानव जीवन को प्रदान करता है सुरक्षा, प्रतिष्ठा और स्थायित्व, ये तीनों प्रदान करता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 21 ऑब्जेक्टिव था, 21 के 21 ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम कंप्लीट करा दिए, याद करा दिए, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।